हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल। तो आज का इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन कहें या एल्काइल हाइलाइड कहें, दोनों बात एक ही होता है। तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है और हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होती है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हेलो एल्केन का नामांकन किस तरीके से होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो इसको आप इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में आप इसको रखेंगे, ठीक है। ये बात आप जानते भी होंगे कि हेलो एल्केन जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, बट पहले मैं बता दूं आपको। तो देखिए हेलो एल्केन का परिभाषा यही होता है कि जब एल्केन जो क्या होता है, जो एल्केन होता है तो एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है, हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है और जो हाइलाइड क्या है परमाणु है वो उससे संयोग कर लेता है, जुड़ जाता है। तो उसके बाद जो बनने वाला पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं, ठीक है। इस तरीके से समझ में आएगा नहीं, एग्जाम्पल से समझाएंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। पहले यहाँ पे भी सुन लीजिए एक बार परिभाषा, ठीक है, क्योंकि परिभाषा तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है जब एल्केन में, हमने क्या कहा, जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर, ठीक है, मतलब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर हैलोजन परमाणु से जोड़ते हैं, हाइड्रोजन जो हैलोजन परमाणु है उनसे जोड़ते हैं, तो बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। समझ गए। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला, तो देखिए जो एल्केन, तो एल्केन को R से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो एल्केन क्या है, एल्केन को RH से, RH ये लिखा हुआ है तो ये क्या है, एल्केन है, ठीक है। एल्केन का क्या है, स्ट्रक्चर है, तो एल्केन है। अब इसमें क्या कहा गया कि एल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है निकाल देंगे, तो निकालकर हैलोजन परमाणु जुड़ता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को X से हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये हाइड्रोजन है परमाणु, तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा, तो निकाल देगा तो यहाँ पर ये H आ जाएगा, ठीक है। तो और ये जो गया X गया, इसके साथ R के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे RX बन जाएगा। तो ये क्या है, ये है एल्केन, ये क्या है, एल्केन है। ये क्या है, यही है हेलो एल्केन, ये क्या है, हेलो एल्केन है। तो ये हुआ केवल स्ट्रक्चर। अभी हम सीखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो बनाने की विधि जानने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बात जान जाइए, जो मैं यहाँ पे बता दूं पहले में। देखिए हम इतना जानते हैं कि CH3, तो जहाँ एक कार्बन हो उसे हम क्या कहते हैं, मेथेन, मतलब एक कार्बन को मिथ कहते हैं, तो यहाँ पर CH3 है, ठीक है। हेलो एल्केन पढ़े तो इसका मतलब मिथ को मेथेन कहेंगे, मतलब इसका पूरा नाम क्या है, मेथेन, ठीक है। दूसरा C2H6, यहाँ पर देखेंगे C2H6 है तो 2 आ गया, तो 2 कार्बन है तो मेथेन कहेंगे, एथेन, ठीक है। C3H7, यहाँ पे 3 कार्बन है तो पहले एक कार्बन हो तो मेथ कहते हैं, 2 कार्बन तो एथ कहते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोप कहते हैं, और इसके साथ क्या है, प्रोपेन हम कहेंगे, ठीक है। ये सभी क्या है, एल्केन समूह है। एल्केन ग्रुप क्या है, तो एल्केन, जब एल्केन ग्रुप के हैं तो केन, एल्केन, ये सभी क्या है, एल्केन समूह के हैं। ये सभी क्या है, एल्केन समूह के ये सभी हैं। जैसे CH3 हो गया, C2H6 हो गया, C3H7 हो गया, या C4H9 हो गया, इसे ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम मेथ, एथ, प्रोप कहते हैं। तो मेथ कहेंगे एल्केन समूह का है तो लास्ट का केन जुड़ जाएगा तो मेथेन हो जाएगा, फिर से एथ कहते हैं तो एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये सभी आपको बेसिक नाम है तो पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे एल्केन मतलब हमने कहा एल्केन कहा, तो एल्केन मतलब इन्हीं में से हम सभी को लेंगे। ठीक है, जो देखिए जो इस चैप्टर को डेप्थ में समझेंगे उनको आपको समझ में आएगा, और ये सभी आपको क्लास 11th में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है, तो जिनको बेसिक से पता है वो समझ गए होंगे, और जो अभी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या अदरवाइज ऐसे ही कहीं से पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अदरवाइज आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको पूरे चैप्टर को समझ पाएँ, क्योंकि क्लास 12 का जो सिलेबस है ना बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही बड़ा है, आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। उसके बाद हम एक और नाम रख रहे हैं हैलोजन परमाणु। अब हैलोजन परमाणु का मतलब हैलोजन समूह हम देख लेते हैं। हैलोजन, ये सभी आपको पता होगा हैलोजन समूह। अब हैलोजन समूह वाले हम थोड़ा देख लेते हैं। हैलोजन में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपके हैलोजन समूह वाले परमाणु हैं, हम कह सकते हैं तत्व हैं। ठीक है, तो हमने यही बताया। अब हम इसका मतलब हेलो एल्केन का बनाने की विधि हम देखेंगे। ठीक है, इसकी निर्माण की विधि क्या होता है, तो इतनी बात आपने समझ लिया। सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद बनाने का स्ट्रक्चर ये है, और ये थोड़ा सा बेसिक था जो उसको जानने के बाद आप बनाने की जो विधि है आसानी तरीके से कर पाएंगे, इसलिए हमने ये आपको नोट्स में ये किनारे हमने बताया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं बनाने की विधि। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन के निर्माण की विधि। अब हेलो एल्केन की निर्माण की विधि क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम मेथेन से स्टार्ट करते हैं कि मेथेन से कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला मेथेन, अब मेथेन से हम देखते हैं कि हेलो एल्केन कैसे बनता है। ठीक है, तो मेथेन का हम फॉर्मूला जानते हैं, CH3 होता है, सॉरी CH4। ठीक है, जो मेथेन आप पढ़ेंगे तो CH4 आएगा। ठीक है, तो जो CH4 है यहाँ पे, अब यहाँ पे CH4 के साथ अब हम क्या कराएंगे, अब जो हैलोजन तत्व है उससे क्रिया कराएंगे, हैलोजन समूह में से। तो मान लेते हैं यहाँ पे हैलोजन में से आप कोई भी ले सकते हैं, मान लेते हैं हमने क्लोरीन से क्रिया कराया। ठीक है, ये लाइट थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। ठीक है, देखिए ये मेथेन है, मेथेन के साथ हमने क्या कराया, मेथेन के साथ हमने मतलब क्लोरीन के साथ क्रिया कराया। तो अब देखिए यहाँ पर CH4 है, और इसके बाद क्लोरीन से अब जब क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से हम इसको चाहें, थोड़ा सा आप समझिए इधर बेसिक, CH4 है तो CH3 H भी इसको लिख सकते हैं, अभी भी आप कह सकते हैं CH मतलब CH4 है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी भी देखेंगे यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन, 4 कार्बन तो ये भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन, अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन प्लस है और यहाँ पे एक Cl माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा CH3 और यहाँ का एक Cl जुड़ गया तो CH3Cl हो गया, और फिर से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलकर HCl बना देंगे। ये आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लेते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। CH3H हम लिख सकते हैं, फ्यू मिनट, थोड़ा लाइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए CH3H हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि H पर प्लस होता है तो ये हमने लिख दिया। क्लोरीन है तो क्लोरीन पर हम जानते हैं माइनस होता है। ठीक है, और एक और हम लिख देते हैं क्लोरीन, इस पर भी माइनस है। ठीक है, अब ध्यान से ये आपको समझना है कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर CH3, तो यही मिलकर CH3Cl बना दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना दिए हैं।
समझ रहे हैं। तो HCl यहाँ पे बना दिए। अब यही जो आपका बना यही है, क्या है, हेलो एल्केन मतलब समूह का है, जिसका हम नाम क्या कह सकते हैं, अब नाम हम इसका कह सकते हैं, देखिए ये है Cl, क्या है, ये तो है मेथेन। थोड़ा सा अब मैं नीचे वाले को मिटा दूं, यही वाले को मेन रहने देते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए केवल आपको लिखा हुआ था। मतलब सिंपल वे में ये रिएक्शन ही आप याद रखेंगे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि CH4 को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो CH3Cl प्लस HCl बनता है, जहाँ पर ये क्या है, ये है मेथेन, ये है क्लोरीन, और ये क्या है, देखिए यही है हेलो एल्केन। तो इसका हम नाम किस तरीके से रखेंगे, देखिए सबसे पहला आता है तो क्या है, हेलो है ना, तो ये क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन समूह का है, तो इसको क्लोरो को क्या कहेंगे, इसको क्लोरो कहेंगे। क्लोरीन है तो क्लोरो कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्लोरो। ये क्या है, मेथेन है तो क्लोरो मेथेन, या क्लोरोमेथेन ना कहकर हम ये भी कह सकते हैं, अब इस तरीके से कहें तो एल्काइल हाइलाइड है, तो एल्काइल क्या है, यहाँ पे एल्काइल है CH3, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेथाइल। यहाँ पे हाइलाइड कह रहा है, तो हाइलाइड क्या है, क्लोरीन है, तो हम कह सकते हैं एथाइल क्लोराइड, सॉरी ये क्या है, मेथ है ना, तो मिथाइल क्लोराइड हम कह सकते हैं। तो यह कहें क्लोरोमेथेन, या इसको कह सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं या क्लोरोमेथेन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, ये सभी बनाने की विधि आप याद रखेंगे। दूसरा हम ले लेते हैं एथेन से, हम देख लेते हैं कि एथेन से कैसे बनता है, एथेन से। अब एथेन से हेलो एल्केन कैसे बनता है, तो एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब C2H6 हमने ले लिया, अब C2H6 को हम क्या करेंगे, हम इनमें से हैलोजन समूह में से किसी को ले लेंगे, तो मान लेते हैं Br2 को, मतलब हमने Br2 ले लिया। अब देखिए जब ये क्रिया कराएगा तो इसमें का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसमें से एक Br निकल जाएगा, तो यहाँ पे इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो C2H5 हो जाएगा, और यहाँ से एक Br निकल गया तो ये Br इससे साथ जुड़ गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बचा वो हाइड्रोजन, और यहाँ से एक Br बचा वो Br, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक रिएक्शन हो गया। यहाँ पे ये जो बना है यही है हैलोजन, मतलब हेलो एल्केन है। अब इसका हम नाम किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। पहले हम कहेंगे इसका कर सकते हैं तो ब्रोमो क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, ठीक है, ब्रोमो एथेन कहेंगे। या C2H5 Br है, तो अगर हम नीचे वाले के तरीके से कहें, मतलब इसके नाम से अगर कहें तो हम क्या कह सकते हैं, एथ कहेंगे तो एथाइल ब्रोमाइड कहेंगे। क्या कह सकते हैं, दूसरा एथाइल ब्रोमाइड, तो या तो ब्रोमो एथेन कह दीजिए या एथाइल ब्रोमाइड कह दीजिए। ये क्या है, एथेन है। और याद रखेंगे यही आपका रिएक्शन जो है ना, इसे ही हैलोजनीकरण भी कहते हैं, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया हेलो एल्केन। हेलो जो क्या कह सकते हैं, एल्काइल हाइलाइड भी कह सकते हैं। तो हेलो एल्केन का परिभाषा, एग्जाम्पल, ये दोनों क्या है, बनाने की विधि हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए आपको अगर नहीं समझ में आया है तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास रास्ते नहीं है तो आप ये क्या कीजिए, या तो आपको अगर लगता है समय है आपके पास, ठीक है, तो यही कहेंगे कि बेसिक से इस चैप्टर की पढ़ाई कर लीजिए। मैंने तो बेसिक से पढ़ाया नहीं है इस चैप्टर का, मैं जानता हूँ कि मैंने नहीं पढ़ाया है क्योंकि समय बहुत ही कम है। बट मैं ये कहूँगा कि आपके पास यदि समय है, मैं तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, जिससे ये जो इसके आगे वाला जो भी चैप्टर है ना, उसको यदि बेसिक से आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही कठिन समस्या आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है वो स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो हार्ड होता है, ठीक है। बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो मैं यही कहूँगा, समय है तो बेसिक से कोई टीचर है, यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर हैं, तो जो जिनको आपको लगता है कि अच्छे पढ़ाते हैं उनसे आप बेसिक से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। और समय नहीं है तो केवल क्या कीजिए, परिभाषा याद कीजिए, एग्जाम्पल जो हमने बताया है ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं, या हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दूसरी बात यही है कि डिस्क्रिप्शन में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आपको सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।